अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो पूरी कौम के लिए बहुत अहम है, और ये कि बिलाखिर पाकिस्तानी कौम एक मर्तबा फिर जाग गई है। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज की कॉल दी गई थी और मेरी उम्मीद से कम 10 गुना ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है। जो मैंने जोश व जज्बा लोगों के अंदर लॉयर मूवमेंट जो कि 2007 से 9 के दरमियान थी, जजिस को बहाल करने की, उस वक्त जो जज्बा था मैंने अब नोट किया है। और मीडिया के ऊपर 90% तक इन रैलियों का, इन जलसों का बाइकॉट है। उसके बावजूद लोगों की इतनी बड़ी तादाद, और निस्बतन छोटे शहरों में भी, चलो बड़े शहर तो थे ही, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, छोटे शहर सूंदरी, बूरेवाला, इस तरह के छोटे शहर, वहाँ भी लोग अपनी मर्जी से निकले। कोई बड़ा लीडर नहीं था। आप कह लेंगे कि जैसे लाहौर में अगर इमरान खान आ रहा है तो क्राउड पुलर है, लेकिन सेकंड टियर की लीडरशिप के होते हुए भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना खुशाइंद है। और ये अच्छी नवीद है मेरी नस्ल के लिए, मुझसे यंगस्टर्स के लिए, कि हमें एक खुददार पाकिस्तान चाहिए, हमें एक आज़ाद पाकिस्तान चाहिए, और हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए। हमें इन डकैतों के गैंग की ज़रूरत नहीं जो अपने मफादात के लिए एक हो गए हैं और रिश्वतें लगाकर, पैसे देकर अरकान को ख़रीदा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि अंग्रेज़ के दौर से इस मुल्क में 30 के करीब ख़ानदान ऐसे रहे हैं जो हमेशा बिकते रहे हैं। पहले वो अंग्रेज़ों के हाथों बिकते रहे, पाकिस्तान बनने के बाद वो जो पार्टी थोड़ी ज़्यादा रकम लगाती थी उसके हाथों बिक के लोटे होते रहे। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि उन 30 ख़ानदानों को उनके अंजाम तक पॉलिटिकली पहुँचाया जाए, ताकि इस मुल्क के अंदर जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर आए, इस मुल्क के फ़ैसले इस मुल्क की आवाम करें, ना कि अमेरिका बैठ कर करे, ना हमारी आर्मी को उस तरह के पॉलिटिकली शॉट्स प्ले करे, ना जुडिशरी उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस करे। तो मेरी नस्ल जो है अब वो इस मुल्क के 70% हिस्से पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की 70% आबादी की उम्र 40 साल से कम है, और हमारे जो वोटर्स हैं उनमें 40% वोटर अब वो हो गया है जिसकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है। वो वोटर जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, जिसके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, पढ़ा लिखा है, जानता है, अपना फ़ैसला कर सकता है। और मैं समझता हूँ ये काम अब करने का है, और मेरी तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी गुजारिश है कि वो जहाँ एहतजाज कर रहे हैं वहाँ अपने यहाँ पर रहने वाले जो बहन भाई रिश्तेदार हैं उनको कन्विंस करें कि हमें अब उठना चाहिए, अपने ज़ात, बरादरी, नस्ल से बाहर निकलना चाहिए और मुल्क के लिए एक होकर काम करना चाहिए। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो है पाकिस्तान ने अपने बहुत एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, शाहीन 3, जो कि 2750 किलोमीटर तक एक्यूरेसी के साथ मार कर सकता है। और ये मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकता है और आम बम जो कन्वेंशनल बम्स हैं वो भी ले जा सकता है। ये इसका तजर्बा जो है एक सन 2015 के मार्च में किया गया था और दोबारा किया गया, इसको अपग्रेड किया गया है। इसमें 2 चीज़ें ऐड की गई हैं। एक तो सॉलिड फ्यूल इसके अंदर ऐड किया गया है जिससे इसको बहुत रैपिड रिस्पॉन्स मिलता है, और दूसरा इसके अंदर जो चीज़ ऐड की गई है PSAC, पोस्ट सेपरेशन एल्टीट्यूड करेक्शन, यानी कि ये अपने लॉन्चर से निकलने के बाद भी रास्ते में अपनी सिमत जो है वो तय कर सकता है, चेंज कर सकता है, ताकि इसको जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका अगर हमला हो तो ये अपना रूट चेंज करे। इसके अलावा अपने वॉर हेड की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको प्रॉपर फोकस रख सके। तो ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसके लिए बहुत अहम है। और इंडिया के साथ हमारी जो डेटरेंस है, यानी कि इंडिया का कोई शहर, कोई देहात, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाकिस्तान के रडार से बाहर नहीं है। और हमारी बेसिकली जंग जो है, अगर फिजिकली जंग जो है वो हमारी इंडिया के साथ है। हम तो इंडिया से अमन चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि दोनों मुल्क जो है भाईचारे से आगे बढ़े, गुर्बत को कम करें। हमसे पहली 2 नस्लें लड़ाई में कुछ ना पा सकी, हमारी वही नस्ल अमन के ज़रिए कुछ निकाल ले। लेकिन जो मोदी का नज़रिया वहाँ है, जो RSS है, वो ये नहीं होने देना चाहती। हम उसके लिए अपने आप को तैयार जरूर रखें। और यहाँ पर एक बात मैं और भी कहूँगा कि इन हथियारों के होते हुए अगर फिर भी अमेरिका हमें इन्फ्लुएंस कर लेता है तो हमारी ये शख्सी कमज़ोरियाँ हैं, दूसरी नहीं। अब देखिए कि आज
उस शख्स को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया गया 13-14 पार्टियों के गैंग्स ने मिलकर, जिस शख्स के ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं और आज ही शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी जो कि नहीं हो सकी। तो ये जो सब इकट्ठे हुए हैं ये किस लिए हुए हैं? शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस, इसके अलावा हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग, सलमान शहबाज भागा उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, जो बेटा है अली इमरान, बेटियां, उसके साथ जरदारी के ऊपर जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस, उसके साथ साथ आप बाकी तमाम लोगों पर देखिए तो किन पे केसेस नहीं, जिनके ऊपर तमाम लोगों पे केसेस थे वो मिलकर पाकिस्तान की रियासत कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इन हालात में अगर हमारे वो ख़ास हल्के न्यूट्रल हो जाएंगे तो ऐसे ही है कि शहर के अंदर पुलिस को कहा जाए कि तुम न्यूट्रल हो जाओ, किसी को कुछ नहीं कहना, तो चोर डकैत तो किसी को जीने नहीं देंगे। तो हमने आपको इसीलिए रखा था कि आप एक डेटरेंस रखें, आप इन चीज़ों को उस नहज तक ना ले जाने दें, क्योंकि 74 सालों में ये चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं कि उनको कोई हुकूमत नहीं एक 5 साल के अरसे में ठीक नहीं कर सकती। आहिस्ता आहिस्ता 10-15 साल के एवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए ही ये मुल्क की तकदीर बदलेगी। उम्मीद करते हैं कि वो सो कॉल्ड न्यूट्रल जो है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर के ऊपर न्यूट्रल हुए हैं, उन्हें कुछ ख्याल आएगा और वो मुल्क का सोचेंगे। इसी से चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि मंडी बहाउद्दीन एक अहम ज़िला जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है, उसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक NGO है पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट, उसने 200 बेड्स के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने का मुआहदा किया है और उनका मुआहदा हुआ है अखुवा ट्रस्ट। पाकिस्तान का बड़ा अच्छा ट्रस्ट है, बिलासूद कर्जे देने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम चला रहा है। डॉक्टर अमजद साकिब इसके चेयरमैन हैं, उनके साथ इनका मुआहदा हुआ है और ये मंडी बहाउद्दीन के अंदर 100 मिलियन रुपये से 200 बेड्स का हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं और ये टोटली फ्री होगा। यहाँ पे जो शख्स आएगा उसको मुकम्मल तौर पर फ्री इलाज मुआवजा फराहम किया जाएगा और इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो है 2025 के आखिर तक, यानी कि दिसंबर तक 2025 की मुकम्मल हो जाएगा, पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो नाज़रीन, तमाम तर मुश्किल हालात में, इस सियासी हलचल में भी अच्छी खबरें अल्लाह की जानब से आ रही हैं। ये मुझ पर और आप पर डिपेंड करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी भरनी है या पॉजिटिविटी से इसको मुनव्वर करना है। तो हमारे चैनल का हमारा मकसद ये होता है कि आप तक अच्छी खबरें, मुसद्दिका खबरें पहुँचाई जाएँ ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में बुरे नेगेटिव काम कम हो रहे हैं, पॉजिटिव ज़्यादा है। फ़र्क ये है कि पॉजिटिव काम करने वाले चुप हो जाते हैं और नेगेटिव वाले शोर मचाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना करम जारी रखेगा। रमज़ान के इस महीने में हमारी दुआएं रंग लाएंगी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा। 2-3 महीने बाद यहाँ पर नए इलेक्शंस होंगे, अवाम अच्छी पार्टी को वोट देंगे और अमेरिका की हमेशा की जो ग़ुलामी है उससे आज़ाद होंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।